जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि ऑन गोइंग एक तरह से मिलिट्री कू जो हुआ था वो चल रहा है म्यांमार में, और जो वहाँ के डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर थे वो सभी जेल में हैं। तो और इसी के अलावा जो यूएन है, आप देखते हैं कहीं भी अगर ह्यूमन राइट एक तरह से वायलेट किया जाता है, चाहे चाहे कहीं भी हो, चाहे वो एक तरह से जब रोहिंग्या का क्राइसिस चल रहा था, या उइगर मुस्लिम का क्राइसिस है सिंजियांग प्रोविंस में चाइना के, या कहीं भी या चाहे साउथ कोरिया या गल्फ़ कंट्रीज़, कहीं भी जो साउथ अफ्रीका या मिडिल ईस्ट या वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो ज़्यादातर यूएन, यूएस, कनाडा, इन तरह के जो देश हैं वहाँ से एक तरह से आवाज़ें आती हैं कि आप ऐसा ना करें। अभी क्या हुआ है कि जो यूएन के एम्बेसडर हैं इनको फायर्ड किया गया है। इन्होंने एंटी आर्मी स्पीच दिया था म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार में जो रूल है इस समय वो है मिलिट्री का, तो उन्होंने इनको एक तरह से वहाँ से निकाल दिया है, फायर्ड कर दिया है। तो आइए उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं एक तरह से जो यूएन के एक तरह से एम्बेसडर थे जो म्यांमार में, इनकी एक इमेज, और ये है म्यांमार का मैप। और ये देख सकते हैं इंडिया का भी इसमें एक तरह से मैप, इंडिया की भी बॉर्डर यहाँ पे लगती है, और ये चाइना से, और इसकी बॉर्डर लाओस से और थाईलैंड से भी लग रही है। ये म्यांमार है। तो इसके साथ में आइए शुरू करते हैं। जो म्यांमार का मिलिट्री रूल चल रहा है उसमें एक तरह से जो यूएन के एम्बेसडर थे उनको जिनका नाम है क्यो मुई टुन करके नाम है इनका, तो ये इनको यहाँ से फायर कर दिया गया है। इन्होंने एंटी मिलिट्री स्पीच दिया था, और एक तरह से इनके साथ साथ जो लोकल मीडिया हैं उनको भी एक तरह से लोकल मीडिया के दर्जनों लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो मोनावेया सिटी है वहाँ पे और भी कंडीशन ख़राब है, और वहाँ पे एक वुमन थी, उसको गोली मार दिया गया था, जिसकी कंडीशन अभी अच्छी नहीं है। और ये इनको क्यों फायर किया गया है, इन्होंने जो यूएन जनरल असेंबली है वहाँ पे एक तरह से आर्मी के ख़िलाफ़ में स्पीच दिया था। वहाँ पे कहा था कि एक तरह से आर्मी को एक तरह से अपील किया था आर्मी से कि आप रिस्टोर करिए डेमोक्रेसी को, और जो आंग सान सूकी हैं उनके साथ में जो और भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको जेल से रिहा कीजिए। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि हमें स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लेना होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो वहाँ की मिलिट्री है उसके ख़िलाफ़, तब जाके वहाँ पे डेमोक्रेसी लौट सकती है। तो इनका ये सब कहना, क्योंकि ये एक तरह से डीप स्टेट में चला गया है। डीप स्टेट वो होता है जहाँ पे जैसे पाकिस्तान में एक तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मिलिट्री का ही शासन रहता है, तो वो डीप स्टेट है। जैसे नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, या जैसे मोहम्मद गद्दाफ़ी का, या जितने भी जो वहाँ के एक तरह से सेना होती है, जब वो पावर में आ जाती है तो जो स्टेट होता है वो डीप स्टेट कहलाता है। इसी तरह से इस समय म्यांमार का हाल है। तो इन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा सैंक्शन लगा के, और वहाँ पे एक तरह से बलपूर्वक या कैसे भी करके जो वहाँ के डेमोक्रेटिक लीडर हैं उनको वापस लाना होगा। और इसी के साथ में जो और भी जो करेजियस इश्यूज़ हैं वो, या एक तरह से बहुत ज़्यादा रिमार्क्स उन्होंने दिया अपना कि ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि गलियों में ऑनगोइंग प्रोटेस्ट जारी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक तरह से सप्रेस कर रही है, और मिलिट्री उन्हें एक तरह से सिविलियन पे हथियार और बंदूकें चला रही हैं, उन पे लाठी चार्ज और आंसू गैस ये सारे छोड़े जा रहे हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही गलत हो रहा है। और इसके अलावा जो और सारी चीज़ें हैं यंगून सिटी में, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो यंगून सिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो भीड़ है प्रोटेस्टर के, वो एक तरह से प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन उन पे फायर किया जा रहा है आंसू गैस के गोले, और बहुत ज़्यादा उनको सप्रेस किया जा रहा है। इसके अलावा जो र्यूटर्स है, जो न्यूज़ एजेंसी है,
उनका कहना है कि जो लोग हैं वहाँ पे वो पीटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, अरेस्ट किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, और एक तरह से फाइट एयर में होता है और क्लैश हो जाता है भीड़ में। और इसके अलावा जितनी भी सिटी हैं जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ वहाँ हालात बहुत ही ख़राब है। बहुत ज़्यादा इमेजेस सर्कुलेट हो रही हैं मीडिया में, जो एक तरह से कंफर्म करती हैं कि जो हालात है वो बहुत ही ख़राब है। हॉस्पिटल और जो एक तरह से र्यूटर्स हैं उसने जो हॉस्पिटल्स का रिपोर्ट किया है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही हैं। और इसके अलावा जो सीवियरली इंजर्ड पीपल हैं उनमें ये एक संख्या बता रही हैं कि 10 लोग ऐसे लोग हैं जो एक तरह से उनको माइनर इंजरी आई है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत एक तरह से गंभीर रूप से इंजरी हुई है। और इसके अलावा जो लोकल मीडिया हैं उनके रिपोर्टर हैं उनको भी एक तरह से बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा र्यूटर्स का कहना है। इसके अलावा जो प्रोटेस्टर हैं वो यंगून के अलावा जो अलग अलग एरिया हैं वहाँ भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो एक तरह से उनको सप्रेस किया जा रहा है। जो जनरल मिंग आंग हाइलेंग हैं ये एक तरह से कू को डिफेंड करने वाले हैं, और ये एक तरह से जब एक पुलिसमैन की एक तरह से डेथ हो गई थी तब इन्होंने वायलेंस और भी बढ़ा दिया और इन्होंने छूट दे दिया कि आप एक तरह से सप्रेस कीजिए लोगों को। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनमें 770 लोग एक तरह से अरेस्ट किए गए हैं और उनको एक तरह से जेल भेज दिया गया है। और इसमें 770 में बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट हैं, फोटोग्राफ़र हैं, प्रेस के एसोसिएट हैं, और बहुत ही मतलब एक तरह से जो डेमोक्रेसी को एक तरह से कोर चलाने वाले होते हैं जो कंट्री में, उनको सभी को बंद कर रखा है। जो एक तरह से मिलिट्री लीडर हैं उन्होंने जस्टिफाई ये किया था कि यहाँ पे जो नवंबर में इलेक्शन हुआ है उसमें फ्रॉड हुआ है, तो इसकी वजह से ये एक तरह से फेक एक तरह से लीडर हुई, तो अब मिलिट्री पावर में आती है। जो आंग सान सूकी की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD पार्टी है, उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की थी, लेकिन जो मिलिट्री है उसने एक तरह से मानने से मना कर दिया और एक तरह से उन्होंने कहा कि ये इसमें एक तरह से फ्रॉड हुआ है और इस इलेक्शन को एक तरह से हम लोग नहीं मानते हैं, और उसको हटा दिया और सभी को अरेस्ट करा दिया। और जो र्यूटर्स है उसका और भी कहना है कि जो 75 साल के एक लॉयर हैं बूढ़े, उनको एक तरह से उनकी हेयरिंग भी नहीं सुनने दे रहे हैं। और आर्मी है वो ऑर्डर देती है सिर्फ इंटरनेट और किसी भी चीज़ में, चाहे वो इंटरनेट एक तरह से ब्लॉक आउट हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हो। आप जानते हैं BBC 2011 से पहले से ही म्यांमार में बैंड है। BBC वहाँ पे एक तरह से न्यूज़ अपना रिपोर्ट नहीं कर सकती। और जो इंटरनेट है इंडिया में भी काफ़ी बार रोका जाता है, लेकिन वो थोड़े दिनों के लिए होता है, लेकिन म्यांमार में लगातार रोके रहते हैं। और जो इंटरनेट है ये एक तरह से फंडामेंटल राइट है इंडिया में आर्टिकल 19 के अंतर्गत। आप एक तरह से जो फंडामेंटल आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है उसमें आर्टिकल जो 19 है उसमें राइट टू एक्सेस इंटरनेट है, और जिसमें इंटरनेट एक तरह से एक बेसिक नीड्स है। उसमें आप अगर आप इंटरनेट किसी को नहीं देंगे तो वो कैसे एक तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। और जो म्यांमार का कू है उसको एक तरह से बहुत ज़्यादा जितने भी देश हैं वो सैंक्शन लगाने की बातें कर रही हैं, और तो ये सारी बातें चल रही हैं। इसके अलावा जो म्यांमार की हिस्ट्री है उसमें एक तरह से ये आज की जो मिलिट्री कू है ये नई बात नहीं है, ये मतलब कई बार हो चुका है। जो म्यांमार है इसको पहले बर्मा कहते थे और ये एक तरह से ब्रिटेन का ही टेरिटरी था। ये इसको 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें एक तरह से मिलिट्री रूल में ही ये एक तरह से आगे चला। तो जो 2010 तक रिस्ट्रिक्शन था वो धीरे धीरे लूज़ हुआ और फ्री इलेक्शन हुए 2015 में। जो आंग सान सूकी हैं ये इंडिया से पढ़ी हुई हैं, लेडी श्री राम कॉलेज में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, और इनके जो
पिता थे वो भी डेमोक्रेसी का डिमांड करते थे, लेकिन जो मिलिट्री है वहाँ मिलिट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो और वहाँ पे मिलिट्री का जो एक तरह से आई थिंक 35% या 25% के करीब करीब जो सीट है पार्लियामेंट में वो रिज़र्व है थ्रू एक्ट। वहाँ पे जो मिलिट्री है उसका सीट रिज़र्व है पार्लियामेंट में। तो आप समझ सकते हैं कि जो पार्लियामेंट में बैठा है तो वो आसानी से तो कुछ करने नहीं देगा, वो अपने अनुसार लॉ बनाएगा, अपने अनुसार पॉलिसी मेकिंग करेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। और जो 1900 इसके बाद में जब 2015 में फ्रेश इलेक्शन होता है तो वहाँ पे जो आंग सान सू की हैं वो एक तरह से जीत के आती हैं। और जो 2017 है वहाँ पे जो एक तरह से रोहिंग्या एथनिक ग्रुप है वहाँ पे, और कुछ क्योंकि म्यांमार में बहुत ज़्यादा जो एक तरह से मिलिशिया ग्रुप हैं वो इमर्ज हुए हैं। और म्यांमार की जो करीब करीब 95 या 98 आप कह सकते हैं % पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है। तो वहाँ पर बहुत सारे जो एक तरह से मिलिशिया ग्रुप हैं या छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र हैं जो आए दिन कुछ ना कुछ एक तरह से कहीं बम फोड़ देना या किसी को मार देना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, या फिरौती या ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बहुत ज़्यादा जो गलत प्रैक्टिसेस होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होता है, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो रोहिंग्या को 2017 में ही जो वहाँ की मिलिट्री है उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अभी वहाँ से ये भाग के बांग्लादेश आए, कोक्स बाज़ार और इंडिया में आए, और ये चीज़ें 2017 से नहीं 2012 से ही चल रही थी। तो इसकी वजह से जो आंग सान सू की हैं इनको नोबेल मिला था शांति में, वो इनसे छीन लिया गया। और एक तरह से बहुत ज़्यादा इस जो म्यांमार है और जो वहाँ के डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं उनकी किरकिरी हुई एक तरह से इंटरनेशनल फोरम पे कि आप रोहिंग्या के ख़िलाफ़ बहुत गलत कर रहे हैं और वो कहाँ जाएंगे, इस तरह की चीज़ें हुई। जो एथनिक क्लेंसिंग हुई एक तरह से रोहिंग्या के बीच में और वहाँ के जो मिलिट्री है या म्यांमार के बीच में। तो इसी के साथ में ये यहाँ पे इसका एंड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।